लक्ष्मीपुर जिले की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी आईपीएस रितु शर्मा सुबह सुबह अपना पद और अपनी पहचान छुपाकर साधारण सलवार सूट में ऑटो रिक्शा में बैठकर शहर के हर कोने का जायजा लेती थी। वह घंटों तक चौराहों पर रुकती, लोगों की बातें सुनती, उनकी शिकायतें सुनती और कभी कभी तो ढाबे पर बैठकर राजनीतिक गपशप में भी शामिल हो जाती थी। उसका लक्ष्य एक ही था, लक्ष्मीपुर की दुखती रग को पहचानना। एक दिन जब वह लक्ष्मीपुर के सबसे पुराने और भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले आजाद नगर से गुजर रही थी तो उनकी नजर सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जिसकी कांपती हुई उंगलियों में एक खाली थैला था। वह इतनी जोर से रो रहे थे कि उनका शरीर हिल रहा था। रितु का संवेदनशील मन तुरंत बेचैन हो उठा और पास जाकर विनम्रता से पूछा, बाबूजी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? उस बुजुर्ग का नाम मंगलदास था। उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। बेटी, मेरा बेटा किशन एक छोटी सी मजदूरी करके किसी तरह घर चलाता था। परसों उसकी एक मामूली कहासुनी हो गई और इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा ने उसे पकड़ लिया। अब वह अरेस्ट 5,000 की रिश्वत मांग रहा है। कहता है अगर पैसे नहीं दिए तो मेरे बेटे को नशीले पदार्थ की तस्करी के झूठे केस में फंसा देगा। मेरे पास तो पोते की दवा के भी पैसे नहीं हैं। उसने मेरी जेब में रखे और 500 भी छीन ली। मंगलदास की आवाज में दर्द और अपमान की गहराई थी जो रितु के दिल में उतर गई। यह सुनकर रितु का खून खौल उठा। वह अच्छी तरह जानती थी कि इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा कोई मामूली पुलिस वाला नहीं, बल्कि लक्ष्मीपुर के सबसे ताकतवर और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी डीएसपी अशोक त्यागी का दाहिना हाथ है। डीएसपी अशोक त्यागी के संरक्षण के कारण ही प्रमोद मिश्रा खुलेआम मनमानी करता था, लोगों को परेशान करता था और पैसे ऐंठता था। रितु ने मंगलदास को सांत्वना दी। उसने अपने दिमाग में एक जटिल योजना बनाई। उसने मंगलदास से कहा, बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता न करें, आपका बेटा जल्द ही आपके पास होगा। आप इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा से कहिए कि कल सुबह 11 बजे थाने के पास वाली सुनसान गली में आइए। आप कहिएगा कि आप अपने बेटे की जान बचाने के लिए आरएस 5,000 देने के लिए तैयार हैं। मंगलदास ने अविश्वास से रितु की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास था जिसने मंगलदास को उम्मीद की एक नई किरण दी। अगले दिन रितु ने अपने एक विश्वस्त पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर विजय को बुलाया जो उसकी ईमानदारी और साहस को जानता था। विजय ने रितु की गुप्त योजना में पूरा सहयोग देने का वादा किया। रितु ने एक साधारण सा सलवार सूट पहना ताकि उसकी पहचान न हो सके। वह विजय और मंगलदास के साथ थाने के पास वाली सुनसान गली में इंतजार करने लगी। रितु के पास एक छोटा सा रिकॉर्डिंग पेन था जिसे उसने अपने कुर्ते में छिपा रखा था। मंगलदास ने इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा को फोन किया और उसे वहीं बुलाया। इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा एक घमंडी चाल के साथ वहां पहुंचा। उसकी आंखों में पैसों की चमक थी और चेहरे पर अहंकार का भाव। उसने रितु को देखा, लेकिन एक साधारण सी महिला समझकर उस पर ध्यान नहीं दिया। वह मंगलदास से बोला, अरे बूढ़े, पैसे लाए हो या नहीं? ज्यादा ड्रामा मत करना, वरना तुम्हारा बेटा सालों तक जेल में ही सड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था, मुझसे पंगा मत लेना। मंगलदास ने कांपते हाथों से एक थैला निकाला जिसमें सबसे ऊपर कुछ असली नोट थे और नीचे बाकी नकली नोट रखे थे। यह रितु की योजना का हिस्सा था। इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा ने थैला पकड़ते ही अपनी हथेली में छुपाकर उसे गिनना शुरू कर दिया। उसकी आंखें पैसों पर गड़ी थीं और वह यह भी नहीं देख पाया कि रितु ने चुपचाप अपने रिकॉर्डिंग पेन से एक वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। जैसे ही प्रमोद मिश्रा ने पैसों को अपनी जेब में डाला, रितु अचानक बीच में आ गई। उनकी आवाज में वह तेज था जो एक ईमानदार अधिकारी की होती है। इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा, यह क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा गुस्से में तमतमा उठा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे ऐसे हाथों पकड़ेगा। तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? यहां से दफा हो जाओ, वरना जेल में डाल दूंगा। उसने गुस्से में रितु को मारने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी रितु ने अपनी कमर से अपना आईडी कार्ड निकाला और उसे इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा के सामने लहराया। मैं आईपीएस रितु शर्मा हूं और आप रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। यह सुनकर इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका अहंकारी चेहरा पल भर में डर से पीला पड़ गया।
उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने तुरंत पैसे फेंक दिए और भागने की कोशिश की, लेकिन सब इंस्पेक्टर विजय और उसकी टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। सब इंस्पेक्टर विजय ने तुरंत इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया और वीडियो सबूत भी अपने कब्जे में ले लिया। यह खबर लक्ष्मीपुर में एक तूफान की तरह फैल गई। अगले ही दिन सभी अखबारों ने इसे मुख्य पृष्ठ पर छापा। सादे भेष में आईपीएस ने किया रिश्वतखोर इंस्पेक्टर का पर्दाफाश। डीएसपी अशोक त्यागी के दाहिने हाथ की गिरफ्तारी से हड़कंप। मीडिया ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उछाला, जिससे डीएसपी अशोक त्यागी और उसके साथी बुरी तरह घबरा गए। प्रमोद मिश्रा की गिरफ्तारी उनके लिए एक सीधी चेतावनी थी। इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा की गिरफ्तारी ने डीएसपी अशोक त्यागी को हिलाकर रख दिया। वह जानता था कि अगर प्रमोद मिश्रा ने मुंह खोला तो उसके सारे काले धंधों का पर्दाफाश हो जाएगा। उसकी सालों की मेहनत से बनी सत्ता का महल ढह सकता था। उसने अपने वकील और पुलिस के बड़े अधिकारियों को मिलाकर प्रमोद मिश्रा को बचाने की हर संभव कोशिश की। धमकियां दी, पैसे का लालच दिया, लेकिन रितु अपने सबूतों के साथ अडिग थी। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और प्रमोद मिश्रा को जमानत नहीं मिल पाई, तो डीएसपी अशोक त्यागी ने एक भयानक और क्रूर साजिश रची। उसने अपने पुराने दोस्त और सबसे खतरनाक सरगना शक्ति सिंह को बुलाया और उसे रितु को रास्ते से हटाने का आदेश दिया। उसका मानना था कि अगर रितु ही नहीं रहेंगी तो कोई सबूत नहीं बचेगा और वह आसानी से प्रमोद मिश्रा को बचा लेगा। एक शाम जब रितु अपने दफ्तर से देर रात घर लौट रही थी, तो कुछ बाइक सवार गुंडों ने उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। शहर से बाहर एक सुनसान सड़क पर उन्होंने उनकी गाड़ी पर अचानक हमला कर दिया। रितु ने बहादुरी से गाड़ी नहीं रोकी, उन्होंने तेजी से गाड़ी चलाई, लेकिन गुंडों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर सड़क के किनारे खाई में धकेलने की कोशिश की। गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हमलावर तुरंत फरार हो गए। उसी रात एक ऑटो रिक्शा चालक रवि अपनी आखिरी सवारी ढूंढ रहा था। उसने देखा कि रितु के सिर से खून बह रहा था। उसने बिना एक पल गंवाए रितु को अपने ऑटो रिक्शा में बिठाया और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज हुआ। होश आने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि वह इन गुंडों और उनके पीछे छिपी काली शक्तियों को बेनकाब करके रहेंगी, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। वह जानती थी कि डीएसपी अशोक त्यागी को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि वह बच गई हैं। ठीक होने के बाद रितु ने अपनी पहचान और अपनी उपस्थिति को पूरी तरह गुप्त रखा। उन्होंने कुछ समय के लिए सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह दूरी बना ली, जिससे डीएसपी अशोक त्यागी और उसके गुंडे यह मान बैठे कि उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस दौरान रितु अपनी टीम के कुछ सबसे भरोसेमंद अधिकारियों, जिनमें सब इंस्पेक्टर विजय सबसे आगे था, के साथ मिलकर एक गुप्त ऑपरेशन चला रही थी। वह जानती थी कि इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा भले ही जेल में हो, अभी भी डीएसपी के लिए एक बड़ा खतरा है। रितु ने रवि और मंगलदास को भी अपनी योजना में शामिल किया। रवि, जो अपने ई रिक्शा से शहर की हर गली नुक्कड़ जानता था, अब रितु के लिए गुप्त सूचनाएं जुटाने लगा। मंगलदास अपने बेटे किशन के साथ मिलकर इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा के पुराने मामलों और उससे जुड़े लोगों की जानकारी इकट्ठा करने में मदद करने लगा। धीरे धीरे एक विस्तृत नेटवर्क तैयार हो रहा था। रितु ने जेल में इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा तक पहुंचने का एक गुप्त रास्ता निकाला। उसने एक महिला वकील के वेश में प्रमोद मिश्रा से मुलाकात की। उसकी योजना थी कि वह प्रमोद मिश्रा को विश्वास दिलाएगी कि डीएसपी अशोक त्यागी ने उसे अकेला छोड़ दिया है और वह उसे खत्म करने की फिराक में है। शुरुआत में प्रमोद मिश्रा डरा हुआ और अविश्वासी था, लेकिन रितु ने उसे डीएसपी अशोक त्यागी की क्रूरता और उसके द्वारा उसे मरवाने की साजिश के कुछ पुख्ता सबूत दिए। यह सुनकर प्रमोद मिश्रा का गुस्सा फूट पड़ा। उसे यह महसूस हुआ कि जिस अधिकारी के लिए उसने इतने सालों तक काम किया, उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। उसने तय किया कि वह डीएसपी अशोक त्यागी को नहीं छोड़ेगा। इस दौरान रितु ने खुद डीएसपी अशोक त्यागी के करीबी लोगों से गोपनीय मुलाकातें की। उसने कुछ ऐसे लोगों को विश्वास में लिया जो डीएसपी के भ्रष्ट आचरण से तंग आ चुके थे, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रहे थे। इन गुप्त मुलाकातों और जासूसी के माध्यम से रितु ने
डीएसपी के काले धन, अवैध संपत्तियों, हवाला लेन देन और उसके आपराधिक नेटवर्क के बारे में चौंकाने वाले सबूत जुटाए। एक एक करके सबूतों की परतें खुलती जा रही थीं। जब रितु के पास पर्याप्त और अकाट्य सबूत जमा हो गए तो उन्होंने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस बार वह आत्मविश्वास और दृढ़ता से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, मैं जानती हूं कि मेरे पीछे कौन है। मैं डरने वाली नहीं हूं और अब मेरे पास न सिर्फ इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा के खिलाफ बल्कि डीएसपी अशोक त्यागी के खिलाफ भी ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहेंगे। मुझे मारने की कोशिश भी इसी आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा थी और मैं उन सभी को बेनकाब करके रहूंगी। यह बयान पूरे देश में एक बार फिर सनसनी बन गया। मीडिया ने इस पर जमकर रिपोर्टिंग की और जनता का आक्रोश फूट पड़ा। जनता सड़कों पर उतर आई और न्याय की मांग करने लगी। मामला अदालत में पहुंचा। इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा के वकील ने उसे बचाने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा दिया, लेकिन रितु के पास पुख्ता और अकाट्य सबूत थे। उन्होंने अपने पेन में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो, मंगलदास और किशन के विस्तृत बयान, रवि द्वारा जुटाई गई गुप्त सूचनाएं और डीएसपी अशोक त्यागी के काले धंधों से जुड़े वित्तीय लेन देन के दस्तावेज, उनकी अवैध संपत्तियों के कागजात और उनके आपराधिक नेटवर्क के पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश किए। उन्होंने अपनी चोटों और जानलेवा हमले का भी उल्लेख किया, जिसे उन्होंने डीएसपी की आपराधिक साजिश का हिस्सा बताया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक नाटकीय और ऐतिहासिक मोड़ आया। इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा ने अचानक सबके सामने खुलासा किया, मुझे डीएसपी अशोक त्यागी ने आदेश दिया था कि मैं मंगलदास के बेटे को झूठे केस में फंसाकर उनसे पैसे लूं। उन्होंने मुझे यह भी कहा था कि मैं आईपीएस रितु को मरवा दूं। उसने उन गुंडों के नाम और उनके ठिकाने भी बताए जिन्होंने रितु पर हमला किया था और डीएसपी के अन्य आपराधिक गतिविधियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। ये सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा ने अपनी जान बचाने के लिए सारे सबूत और राज उजागर कर दिए। उसकी गवाही के बाद डीएसपी अशोक त्यागी को भी तुरंत कोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ठिकाने से भारी मात्रा में अवैध नकदी, सोने के गहने और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए जो रितु द्वारा जुटाए गए सबूतों की पुष्टि करते थे। अंत में अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा को भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और हत्या की कोशिश के आरोप में 15 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई। वहीं डीएसपी अशोक त्यागी को भी साजिश रचने, भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, हत्या के प्रयास और देशद्रोह जैसे गंभीर आरोपों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसकी सभी अवैध संपत्तियों को जब्त करने और राष्ट्रीय कोष में जमा करने का आदेश दिया गया। यह फैसला लक्ष्मीपुर के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। आईपीएस रितु शर्मा ने न सिर्फ एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर को जेल भिजवाया, बल्कि एक शक्तिशाली डीएसपी के साम्राज्य को भी ध्वस्त कर दिया, जिसने दशकों से लक्ष्मीपुर पर अपना काला साया डाल रखा था। डीएसपी अशोक त्यागी जेल से ही अपने वफादार और भ्रष्ट नेटवर्क के माध्यम से रितु पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसका सबसे खतरनाक गुंडा शक्ति सिंह, जो रितु पर हमले के बाद अंडरग्राउंड हो गया था, अब फिर से सक्रिय हो गया। शक्ति सिंह ने रितु को सीधे धमकी देने की बजाय शहर में अराजकता फैलाना शुरू कर दिया। एक रात उसके आदमियों ने मंगलदास के बेटे किशन के छोटे से घर पर हमला किया, जिससे रितु के सहयोगियों के बीच डर फैल गया। सौभाग्य से किशन और मंगलदास सुरक्षित थे, लेकिन रितु को यह एहसास हुआ कि उनकी लड़ाई अब व्यक्तिगत सुरक्षा से बढ़कर है। इतना ही नहीं, डीएसपी अशोक त्यागी के प्रभाव से कुछ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने रितु पर अनौपचारिक दबाव डालना शुरू कर दिया। वे तर्क देने लगे कि उनकी अत्यधिक आक्रामकता ने कानून व्यवस्था बिगाड़ दी है और उनके बार बार सादे भेष में घूमने और व्यक्तिगत ऑपरेशन चलाने के तरीके पुलिस नियमावली के खिलाफ हैं। अफवाहें फैलने लगी कि जल्द ही उनका तबादला कर दिया जाएगा। इन मुश्किल हालात में रितु ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने खुद को केवल एक ऑपरेशनल ऑफिसर के रूप में नहीं, बल्कि एक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया। रितु ने एसआई विजय को ऑपरेशनल इंचार्ज बनाकर उसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। विजय ने अपनी ईमानदारी
और तेज तर्रार काम से साबित कर दिया कि वह भरोसेमंद है। उसने तेजी से बढ़ते गैंग वॉर को नियंत्रित करने के लिए फास्ट एक्शन टीम का गठन किया। रितु ने रवि, ई रिक्शा चालक और मंगल दास के नेटवर्क को और मजबूत किया। रवि ने अब एक सिटीजन वॉच ग्रुप बनाया, जहां आम नागरिक सुरक्षित रूप से अपराधों और गुंडों की गतिविधियों की गुप्त सूचनाएं साझा करते थे। यह पहल पुलिस और जनता के बीच के टूटे हुए विश्वास को जोड़ने का काम कर रही थी। रितु ने डीएसपी अशोक त्यागी और प्रमोद मिश्रा पर लगे मुकदमों को कमजोर करने की हर कोशिश को विफल करने के लिए सरकारी वकीलों के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान जुटाए गए वित्तीय सबूत इतने मजबूत रहें कि कोई कानूनी कमी न रह जाए। अब लक्ष्मीपुर के सरकारी दफ्तरों में ईमानदारी से काम हो रहा था और लोगों की आंखों में एक नई चमक थी। भ्रष्टाचार की काली परछाई नहीं, बल्कि न्याय की किरणें थीं, जो लक्ष्मीपुर के हर कोने को रोशन कर रही थी। आईपीएस रितु शर्मा ने न सिर्फ कानून का राज्य स्थापित किया, बल्कि लोगों के दिलों में उम्मीद की लौ भी जलाई। यह कहानी सिर्फ एक अधिकारी की बहादुरी की नहीं, बल्कि उस हर आम इंसान की है जो बदलाव की ख्वाहिश रखता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो लक्ष्मीपुर की इस कहानी को याद कीजिएगा। याद रखिएगा कि एक नई सुबह हमेशा इंतजार कर रही होती है, बस उसे लाने की हिम्मत चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे सपनों की कहानी को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।